हो गया, चले ठीक है। हाँ, कहाँ तक कराए थे? पूरा यूनिट डिजिट कंप्लीट करा दिए थे हम। कोई डाउट बचा था? एको डाउट नहीं बचा था? थोड़ा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं। चलो आगे पढ़ना है ना। क्या हुआ? आप कहाँ थे? गायब थे? तो वही बोल रहे कहाँ गायब थे? अच्छा घर में थे। तो कौन बाहर रहता है? कोई यहाँ से है जो बाहर रहता है? सब तो घर में रहता है। क्यों नहीं आए क्लास? ऐसे ही? ये कोई रीज़न नहीं हुआ यार, ऐसे ही नहीं आए? इन्फॉर्म किए थे? किनको? ग्रुप में सर को कि ग्रुप में? तो सुन लीजिए, बिना रीज़न का अगर क्लास नहीं आइएगा तो हम ना क्लास से क्या करते हैं? रस्टिकेट। ये क्लास में फिर दोबारा सेवा नहीं मिलता है किसी को। और एक वो चीज़ हो याद रखना कि तुम कहीं भी पढ़ के जाओ मैथ, घूम फिर के यहीं आओगे। समझ में आ रहा है ना? कितनों पढ़ो, घूम फिर के यहीं आओगे। इसीलिए बिना इन्फॉर्मेशन का अपसेंट नहीं करना है। और छुट्टी के बाद अब सीधा जाइएगा, वो वहाँ पे सीधा दिख रहा है ना, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे मैम खड़ी है, वहाँ से आप बात करके आइएगा, ठीक है? कि क्लास क्यों नहीं आए थे। अगर हो सकता है कोई ऐसा रीज़न है जो नहीं बताने में कंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है? तुम भाई नया नया आदमी दिख रहे हो इधर। पुराना है? हमको नया नया क्या दिख रहा है? तो हाँ चलिए भाई स्टार्ट करें। तो हम लोग बताओ, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे ना? नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया तुम लोग बताओ? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा पढ़ लिया, यूनिट डिजिट पूरा पढ़ लिया, कोई तकलीफ है उसमें? नहीं। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा कंडीशन, तीसरा टॉपिक है ना। सब लोग ध्यान से देखोगे और एसएससी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसका पूरा मैथ्स में यूज होगा। पूरा मैथ्स में किसका किसका यूज होगा बताएं? यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का हम लोग यूज पता है क्या करेंगे? सवाल को जल्दी करने के लिए भी यूज करेंगे। बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन जब आता है ना तो हम लोग ना यूनिट डिजिट से आंसर कर लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए यूनिट डिजिट को मत भूलना। और दूसरा जो टॉपिक सिखाएंगे है ना, उसका भी यूज करेंगे हम लोग पूरा मैथ्स में। जब भी कोई क्वेश्चन को हम लोग को बिना सॉल्व किए देखिए कि आंसर करना रहता है ना, तो उस केस में हम लोग ये तरीका यूज करते हैं जो अभी बताएंगे, ठीक है? ध्यान से सुनेगा, कोई लिखेगा नहीं, जब लिखने बोलेंगे तब लिखना, ठीक है? चलिए हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। अब सवाल यह है कि सर इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? हल्ला नहीं करो, इधर देखो। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे? तो आप लोग को बचपन से लेकर आज तक बोला जाता था कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं। तो हम लोग ना खाली क्या करते थे? भाग दे दे के देखते थे ना, भाग दे के देखते थे कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन हम बिना भाग दिए देख के भी बता सकते हैं कि कोई भी संख्या 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 4 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा। तो इसके लिए कुछ रूल है, वो रूल को हम लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो सबसे पहला रूल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसका? 2 का। किसका? 2 का। कि कोई भी संख्या 2 से कब कटता है, ठीक है? तो आपको हम एग्जाम्पल से समझाएं कि नहीं समझाएं? समझाएं। 5 6 7 8, ठीक है? 3 5 2 1, 4 3 7 9। अब तुम्हारे सामने ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब बताओ ये संख्या 2 से कौन सा संख्या 2 से कटेगा? कैसे जाने? हाँ, लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए, पूरा को भाग देने का जरूरत नहीं है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट का डिजिट अगर 2 से कट गया ना तो वो पूरा संख्या भी 2 से कट जाएगा, पूरा संख्या भी 2 से कट जाएगा। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना है? 1, और 1 2 से नहीं कटता है तो पूरा संख्या भी 2 से नहीं कटेगा। क्या ये संख्या 2 से कटेगा? नहीं। लास्ट में कितना है? 9, लास्ट में 9 है जो कि 2 से नहीं कटता है तो पूरा नंबर भी 2 से नहीं कटेगा। तो 2 का समझ में आ गया। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, बचपन से जैसे बचपन में पहली दूसरी क्लास में, पहली दूसरी से भी छोटा, जब हम लोग को सर लोग भाग देने सिखाते थे कि नहीं?
तो हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देते थे ऐसा, मान लो 27 है ना, 27 है, 27 को बोलेगा 4 से भाग दो, है ना, ऐसा क्वेश्चन देते थे कि नहीं देते थे। दूसरा देते थे इस तरीक़ा से क्वेश्चन देते थे सर लोग कि भैया ये 20 है, 20 को मान लो 5 से भाग दो, ठीक है। तो बताओ तो आंसर किसको करता था तुम लोग, इसको करता था कि नीचे वाला को? जैसे भाग देंगे तो 4 छक 24, कितना आएगा बोलो? 3। अरे आएगा नहीं आएगा। यहाँ करेंगे तो 5 चौके 20, ये पूरा जीरो आया कि नहीं आया? अच्छा, हम लोग का आंसर कौन सा हुआ करता था, ये वाला कि ये वाला? ये वाला हुआ करता था ना। इसी को भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। इंग्लिश में कोशिएंट बोलते हैं इसको। डिविडेंड, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है, वो बताएंगे, आगे सीखेंगे इसके बारे में। तो इसको बोलते हैं भागफल। तो हम लोग का आंसर यही ना हुआ करता था, ये हम लोग का हुआ करता था बचपन में। कब? बचपन में। लेकिन पता है अब हम लोग कंपटीशन के फील्ड में ना इस पे फोकस नहीं करते। पता है किस पे फोकस करते हैं? रिमाइंडर पे। किस पे फोकस करते हैं? रिमाइंडर पे। इसका मतलब तुमसे सवाल पता है क्या पूछेगा? 27 को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा बताओ। भागफल नहीं पूछेगा, क्या बताएगा? शेषफल। तो बताओ शेषफल कितना आया? 3। तो हम लोग आज के बाद किस पे फोकस करेंगे? शेषफल पे। समझ में आ रहा है ना? आओ देखो, तो आप एक बात बताओ, ये संख्या 2 से कटा कि नहीं कटा? तो बताओ शेषफल कितना आएगा? 0। भाई जाहिर सी बात है, कटेगा तो शेषफल तो 0 ही ना आएगा यार, कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये संख्या 2 से कटा? नहीं, तो शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? अब एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा कि 4, 3, 7, 9, अगर तुमसे सवाल में बोलेगा कि बताओ भाई ये 2 से तो नहीं कटा, तो शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ इसको 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा? 2 से भाग देगा नहीं देगा? 2 दूना 4, कितना बचा? 3, 2 एका 2, कितना बचा? 1, 17 आएगा। 2 8 16, कितना बचा? 1 19, 2 9 18, शेषफल कितना आ गया? 1। तो बताओ इसका रिमाइंडर कितना आ गया बोलिए? 1। तो 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आया? 1। क्यों आया शेषफल 1? क्योंकि 2 से नहीं कटा। लेकिन एक बात बताओ, क्या 2 से भाग देने के लिए इतना भाग देने का जरूरत था? नहीं। जब हम लोग को पता चला कि ये 2 से नहीं कटा, किससे पता चला? यहीं से ना। तो जिससे पता चला शेषफल भी वहीं से निकल जाएगा यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम इसको कैसे जाने कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? लास्ट का डिजिट से, ठीक है, लास्ट का डिजिट से जाने। अगर लास्ट का डिजिट 2 से कट जाता तो रिमाइंडर क्या आता? 0। लेकिन 2 से कट रहा है क्या? नहीं। तो रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो कितना बच रहा है? तो पूरा भाग मत दो, इसी को भाग दे दो। तो 2 चौके 8, शेषफल कितना बचेगा? 1। बोलो समझ में आया? तो रिमाइंडर क्लियर हो गया। अब बताओ इसको 2 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा? तो 1 ही आएगा यार। अब 1 को जब 2 से भाग दोगे तो 2 शून्य शून्य, 0 बार में जाएगा ना, तो कितना आएगा बोलिए? 1। तो समझ में आ गया 2 का नियम। 2 का नियम क्या है? लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट है ना, या फिर हिंदी में लिखो ना यार, अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए बोलो? 2 से कटना नहीं, विभाजित होना चाहिए। लिखो विभाजित होना मांगता है, ठीक है। अंतिम अंक 2 से विभाजित होना मांगता है, ठीक है। तो अंतिम अंक 2 से कटेगा तो भी संख्या 2 से कटेगा, और नहीं कटा तो शेषफल वहीं से मिलेगा। बोलो ये क्लियर हो गया? इतना सा डाउट है? 2 के लिए क्या नियम है? पूरा को भाग देंगे क्या? नहीं। लास्ट का डिजिट अगर 2 से कटा तो संख्या 2 से कटेगा, और नहीं कटा तो रिमाइंडर वहीं से मिलेगा। रिमाइंडर वहीं से मिलेगा। रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। इसको नोट करो 2 का नियम फटाफट। हिंदी मीडियम पढ़ा के हमको खुद हिंदी मीडियम में हम कंफर्टेबल हो गए। चलो देखो, आप देखो 2 का समझ में आ गया। अब आओ 4 का समझते हैं। क्या समझते हैं? 4 का। सब लोग ध्यान सुन, इधर लिखेगा नहीं कोई। एक बात बताओ, हम लोग को 4 का समझना है। एक बात बताओ, 4 को क्या हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं? 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2। अब तुम लोग बोलोगे सर पावर में काहे लिखे? डायरेक्ट नियम लिखिए। ये 2 का पावर 2 लिखने का क्या मतलब है? तो देखो हम समझाते हैं। बताओ ये 2 का नियम है कि नहीं है? 2 का पावर कुछ नहीं मतलब कितना है? इसलिए इसका अंतिम 1 अंक देखे थे। अंतिम अंक मतलब अंतिम 1 अंक। इसको अंतिम अंक बोलो या फिर अंतिम क्या बोलो? 1 अंक। अरे लास्ट का ना डिजिट देख रहे थे यार,
लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। ये एक कहां से पता चला? पावर 1 है इसीलिए। अब बताओ 4 को बताओ 2 का पावर क्या लिखेंगे? बोलो 2। तो बताओ 4 का नियम क्या होगा? लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे? 2, क्योंकि पावर 2 है ना यार। अरे है कि नहीं है? पावर 2 है मतलब लास्ट का 2 डिजिट किससे कटना चाहिए? 4 से। किससे कटना चाहिए? 4 से। तो इसका नियम हो जाएगा अंतिम कितना अंक? 2 अंक। अंतिम 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो हम लिखिए 5 6 7 2, ठीक है। दूसरा 8 7 3 2 4। तीसरा 5 6 3 2 4 8 7, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ क्लियर? अब बताओ, ये बताओ 4 से कटेगा? अब बताओ 4 का क्या नियम है? लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 अंक कितना है? 75। 75 है ना? है कि नहीं है? है। तो कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। चलो, तो नहीं कट रहा तो शेषफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शेषफल पता करने के लिए क्या पूरा को डिवाइड करेंगे क्या? नहीं, केवल इसी को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड मन मन में करो। कैसा करो? मन मन में। तुम लोग को हम एक ऐप बताए थे, मैथ वर्कआउट किए? करते हो डेली? हाँ, तो मन मन में करोगे। चलो जल्दी जल्दी करो। कितना आएगा? 4 का 4, कितना बचा? 3, 35 हो गया। 4 8 32, लेकिन है कितना? 35। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। देखो, मन मन में आदमी जितना फास्ट कर सकता है ना, उतना लिख के नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? इसलिए सोना चांदी च्यवनप्राश खा के आइए, तेज दिमाग, ठीक है, ताकि एकदम मन मन में कर पाओ। चलो देखो, ये 4 से नहीं कटा। कैसे जाने 4 से नहीं कटा? क्योंकि रिमाइंडर लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, और लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से नहीं कटा। जब 4 से नहीं कटा तो शेषफल बचेगा ना? शेषफल कैसे पता चला? इसी को भाग दे दिए। समझ में आ रहा है ना? इसका बताओ, क्या ये 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 24 है, और 24 4 से कटता है। अगर ये 4 से कटा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं आएगा? बताओ, ये 4 से कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा? कटेगा। इसका मतलब इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 4 का नियम समझ में आ गया? 4 का क्या नियम है? लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट फटाफट एग्जाम्पल के साथ। कल का जो शूट किए थे ना वीडियो, वो आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अपसेंट किए वो लोग वहां से कर लेना। आप ममता जी, आप कहे नहीं आए थे क्लास? तो घर चल गए थे कि यहीं थे? घर। हो गया? अगर ये नियम को भुलाए तो क्या सजा देंगे तुम लोग को? बताओ, तुम लोग खुद बताओ। नियम नहीं भुलाना है, सब लोग अपना सजा सोच के आना। नहीं भूलना, ये नियम बहुत काम देगा आगे, पूरा गणित में यूज होगा, ठीक है। मिटा दिया जाए? चलो अब बताओ, 2 का सीख गए, 4 का सीख गए, तो बोलोगे सर गुरुजी हम लोग 8 का भी तब तो सीखिए गए। नहीं सीखे? बताओ 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, मतलब लास्ट का कितना डिजिट देखना है? 3। कि नहीं देखना है? किससे कटना चाहिए? 8 से। इसी प्रकार से गुरुजी हम लोग 16 का भी तो सीख गए। नहीं सीख गए? 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4, इसका मतलब लास्ट का कितना डिजिट कटना चाहिए? 4। 32 का भी सीख गए, 64 का भी सीख गए, पूरा ना सीख गए भाई। तो हालांकि एग्जाम में यहीं तक आता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्जाम बहुत ज़्यादा खुसट वाला लोग एग्जाम बनाया तो 32 का पूछ सकता है। 32 का नियम क्या होगा? बोलो, 2 का पावर 5। अरे लास्ट का 5 डिजिट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? तो इसका एग्जाम्पल देने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपने से कर लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो खाली नियम पता होना चाहिए। तो 2 का पावर 1 मतलब लास्ट का 1 डिजिट 2 से कटना चाहिए, ये 2 का नियम हो गया। 4 का नियम को 4 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2, इसका मतलब लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 8 है ना, तो इसका बताओ अंतिम कितना अंक? पावर 3 है ना, तो अंतिम
3 अंक किससे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। अरे कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? इसी प्रकार से 16 का पूछेंगे तो बताओ अंतिम कितना अंक, तो बोलोगे गुरुजी अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से कटना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई पूछेगा कि सर 32 का बताइए, तो 32 के लिए होगा अंतिम 5 अंक 32 से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम हो गया। तो इकट्ठा हम बता दें किसका किसका, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, सब एक के जैसा है कि नहीं है? हाँ, तो इसको नोट कर लो सभी लोग। तुम लोग अपना किताब को कभी थ्योरी खोल के देखते हो? देखने का जरूरत भी नहीं है, किताब में जितना लिखा है ना उससे बहुत ज़्यादा हम तुम लोग को थ्योरी दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना? इधर माइंड में सब खपा हुआ है इधर। जब हम शुरू पढ़ाते थे ना, तो पता है हमारा में इतना कॉन्फिडेंस लो था ना कि हम किताब देख देख के पढ़ाया करते थे। ऐसा किताब देखते थे, ये किताब ऐसा गया, शुरू कोई भी पढ़ाएगा, बट पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया ना। लेकिन किताब साइड में, क्वेश्चन के लिए बस किताब यूज़ करो, थ्योरी तो सब चीज़ होना चाहिए। कभी भी अगर आप एग्ज़ाम तैयारी करो तो थ्योरी हमेशा प्रॉपर रिवीजन करते रहना। पता है हम 2 साल अगर ना पढ़ाएं ना तो हम भी मैथ भुला जाएंगे, सही में भुला जाएंगे। 2 साल ना पढ़ाएं तो हम मेरा सा, जैसे हम 11th-12th का मैथ पढ़ाते थे ना, हम 2 साल से नहीं पढ़ा रहे। अगर हम मेरा अगला बार अगर हमको पढ़ाना पड़ जाए ना तो हमको मजाक नहीं करेंगे, किताब देखना पड़ जाएगा कि कहाँ है कैलकुलस में कैसे कैसे है सब। हालांकि कम देखना पड़ेगा लेकिन देखना जरूर पड़ेगा। फिजिक्स भी पढ़ाते थे, उसको भी देखना पड़ जाएगा हमको, क्योंकि हम 2 साल से नहीं पढ़ा रहे, हम छोड़ दिए 2 साल से पढ़ाना, मिटा दी सब। तो ये अंतिम अंक 2 के लिए अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट किससे कटना चाहिए? 8 से, 16 के लिए लास्ट का 4 डिजिट, 32 के लिए लास्ट का 5 डिजिट, ऐसे 64 के लिए भी कर सकते हो। हालांकि एग्जाम में उतना नहीं पूछेगा, मिटा दिया जाए। चलो, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 का है ना, वैसे 5, 25, 125, 625 का है। समझ में आ रहा है ना? किसका किसका बोलो? 5, 25, 125, 625। कैसे? 2 का जस्ट भाई है 5। बताओ 5 के लिए क्या नियम था? 5 के लिए क्या नियम होगा? 2 का क्या नियम था? लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो 5 के लिए क्या नियम है? लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए। अरे कटना चाहिए कि नहीं? अंतिम अंक किससे कटना चाहिए? 5 से। 5 से क्या हो? विभाजित हो, विभाजित हो। अगर अंतिम अंक 5 से विभाजित हुआ तो संख्या 5 से कटेगा। एग्जाम्पल बताइए क्या होगा? 5, 6, 8, 3, 2, 2, 1, 8, 7, 0, 6, 5, 3, 2, 5। बताओ ये 5 से कटेगा? नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से नहीं कटता। अगर लास्ट डिजिट 5 से नहीं कटता है तो 5 से तो नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा? रिमाइंडर किससे निकालेंगे? इसी से ना। अरे निकालेंगे नहीं निकालेंगे? 5 सुनम सुन, कितना बचा? 2, तो इसका रिमाइंडर 2 ही ना आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? बताओ लास्ट में कितना है? 0, और 0 5 से कटता है कि नहीं कटता है? अरे कटता है ना 0 बार में, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। बताओ ये 5 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। समझ में आ गया? जैसा 2 का वैसे ही 5 का। 2 के लिए लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए, 5 के लिए लास्ट का डिजिट 5 से कटना चाहिए, है कि नहीं है? सेम टू सेम चलेगा। जल्दी जल्दी नोट करिए, ये सब ऐसे ही तुरंत याद हो जाएगा यार। क्या बोलते हो? हलवा पूड़ी है, सब खाते जाओ और क्या। पहले हम लोग जब बैचलर थे ना, मतलब मेरा मम्मी लोग तो बाद में ना यहाँ आई, पहले हम और मेरा भाई 2 साल तक यहीं थे। उस समय जानते हो खाना खाने के लिए बचने के लिए ना खोजते रहते थे किसका शादी में पार्टी उटी हो रहा है, कोई भूला का है नहीं रहा है का सही में ऐसे ही करते थे। कोई पार्टी हुआ कब पहन के घुस जाओ, खाने पीने खा पी के निकल लो, टेंशन का है बिंदास। बैचलर आदमी ऐसी, बैचलर लाइफ ऐसे होना चाहिए। हम खाना बनाना दुनिया का हमको सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम लगता था। खाना बनाना, मेरा भाई बर्तन धोता था और झाड़ू मारता था, हम पानी लाते थे और खाना बनाते थे। खाना बनाना बहुत कचर काम लगता था हमको, एकदम खाना बनाने मन नहीं करता था। बहुत तो इंजॉय भी करता है, लेकिन हमको बिल्कुल पसंद नहीं था खाना बनाना।
लगता था कि साला कोई खाना दे दे, खिलाओ, बढ़िया एकदम सुतल रहे। उसके बाद में नहीं सके तो फिर बोले कि मम्मी कह रहे छोड़ो गांव में कहाँ हो, आ जाओ यहीं घूमले में। फिर बाद में मेरा माँ 1-2 साल रही, उसके बाद उसको खुद गांव जाने मन नहीं करता है, गांव में नहीं रहती, बहुत कम गांव जाते हैं हम लोग। मिटा दें, चलिए 5 का नियम ये समझ में आ गया। आप बताओ, तुम लोग खुद बताओ 25 का नियम क्या होगा? हैं? 25 को 5 का पावर 2 नहीं लिखते हैं क्या? बताओ पावर क्या बताता है? लास्ट का कितना डिजिट चेक करना है, यही ना बताता है। बताओ 25 का क्या नियम होगा भाई? पीछे वाला हीरो, अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए? 5 से नहीं दोस्त, 25 का पढ़ रहे हो तो 25 से ना बोलोगे। किसका चेक कर रहे हो? 25 का ना, तो 5 का कैसे बोलोगे? हाँ, तो अंतिम 2 अंक, अंतिम कितना अंक? 2 अंक, अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए? 25 से। अरे यार, जिसका नियम लिख रहे हो उससे ना कटना चाहिए बोलोगे। अब 25 का लिख रहे हो तो 5 से कैसे कटना चाहिए बोलोगे? 25 से ना बोलोगे। अंतिम 2 अंक 25 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 2 5 5 6 8 3 7 5 2 6 8 3 2। बताओ ये 5 से 25 से कटेगा? लास्ट का 2 अंक 25 है कि नहीं है? मतलब ये 25 से कटेगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये 25 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 75 है, 25 से कटता है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। बताओ ये 25 से कटेगा? नहीं, तो रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा? रिमाइंडर यहीं से ना आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? कितना आएगा? हाँ, 2 कैसे आएगा? 25 का 25, अब 5 30 और 2 7 आया कि नहीं आया? तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। तुम्हारे हिसाब से 30 कटना चाहिए था 25 से, है ऐसा नहीं होता। 5 से नहीं, 25 से ना, 25 का 25, अब 5 30, उधर 5 और उधर 2 है ना, 7 आएगा रिमाइंडर। समझ में आया? नोट कर सकते हो एग्जाम्पल जल्दी से अपने से। बताओ 125 का क्या नियम होगा? 625 का कर लोगे? हाँ, खटाखट लिखते चलो। तो 2 4 8 16 32 5 25 125 625 खत्म, एक के राउंड में खत्म। मिटा दे, ये वाला को नोट कर लिए फटाफट। अगर गलती से कोई भूल गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसे भी हमसे बुरा कोई है भी नहीं यहाँ, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना, कोई नहीं भूलेगा। हाँ, सबसे बुरा इंसान है, तुम लोग को पता ही नहीं है। रुक जाओ, अभी 2-3 चैप्टर बीतने दो, उसके बाद पता चलेगा हम कैसा इंसान है। सब लोग बोलोगे सर बहुत गरियाते रहते हैं। बढ़िया लगते हैं, लगेंगे भाई लगेंगे। इससे पहले वाला बैच लोग से पूछ लेना। मिटा दे, चलो देखो जल्दी जल्दी अपने से लिखते चलो भाई। इसका एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं, अपने से एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है? 125 का बताइए नियम, तो बोलोगे गुरुजी 5 का पावर 3। तो बताओ लास्ट का कितना अंक देखना है? हाँ, अंतिम 3 अंक किससे कटना चाहिए? 5 से। हाँ, 125 से। अंतिम 3 अंक किससे कटना चाहिए? 125 से, ठीक है? ऐसी 625 का भी लिख ही लो। 625 है कितना आएगा? 5 का पावर 4। 5 का पावर 4 मतलब अंतिम कितना अंक? हाँ, अंतिम 4 अंक किससे कटना चाहिए? 625 से। क्लियर बा कि नहीं क्लियर बा? क्लियर बा? अरे क्लियर बा बोलो। हाँ क्लियर बा। तो ये हो गया भाई। तो 2 4 8 16 32 5 25 125 625 खत्म। आगे बढ़े, चलो देखो मिटा दे इसको। अब आगे देखो, अब ध्यान सुनना, जिसका जिसका लिखा रहे हैं उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है? याद हो जाएगा कौन सा रॉकेट साइंस है, सब तो याद ही हो गया होगा। चलो अगला रूल देखिए, 3 का और 9 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 और 9 का अगर आप लोग किताब खोल के देखोगे ना तो 3 और 9 का नियम एक ही है। जो 3 का नियम है वही किसका नियम है? 9 का। क्या है देखो, अंकों का योग। अंकों का योग, अंक समझते हो ना कि नहीं समझते हो? अंकों का योग 3 या 9 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए। इधर ध्यान से सुनो, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो। इधर नियम क्या है? 3 और 9, कोई भी संख्या 3 और 9 से कब कटता है? जब अंकों का योग 3 और 9 से कटे। पहले एग्जांपल समझते हैं। देखो इधर, अगर मान लो तुम्हारे सामने हम एक एग्जांपल लें, क्या ले लें? 2 4 3 2 1 8।
तुमको पता करना है कि भैया ये 3 से कटता है कि नहीं, 9 से कटता है कि नहीं। ठीक है, पहला। दूसरा 3 6 7 2 5 4, तुमको चेक करना है कि ये 3 और 9 से कटता है कि नहीं। क्लियर हो रहा है ना। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, 9 7 2 1 8 5 4, ठीक है, तुमको चेक करना है ये 3 और 9 से कटता है कि नहीं। क्लियर हो रहा है ना। हम आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और आपको बताना है कि ये संख्या 3 और 9 से कटता है कि नहीं। तो पहले डेफिनेशन पे जाओ, अंकों का योग, अंकों का योग 3 और 9 से कटना चाहिए। पहले 3 का देखते हैं, फिर 9 का देखते हैं। अब अंकों का योग करते हैं, यही ना अंक है, जोड़ो। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20। क्या 20 3 से कटता है? नहीं। तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। अरे कटेगा क्या? डेफिनेशन तो ही बोलता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और अंकों का योग किए तो कितना आया? 20। क्या 20 3 से कटता है? 18 होता तो कटता ना, 18 होता तो कटता, लेकिन है कितना? 20। कितना एक्स्ट्रा है? तो रिमाइंडर 2 आएगा नहीं आएगा? अरे रिमाइंडर 2 है ना आएगा। रिमाइंडर उसी से चेक करेंगे ना जिससे चेक कर रहे हैं। अब क्या पूरा को भाग दे के रिमाइंडर बताओगे क्या? नहीं। जोड़ने पे 20 आया, 20 को ही भाग दे दो 3 से, 18 होता तो कट जाता, लेकिन है कितना? 20, 2 एक्स्ट्रा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ठीक है, 9 का चेक कर ले, अंकों का योग कितना आया था? 20। तो क्या 20 9 का पहाड़ा में आता है? नहीं। तो ये 9 से भी नहीं कटेगा। अरे कटेगा क्या? नहीं, नहीं कटेगा। अगर 9 से भी नहीं कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? अरे इसमें भी 2 ही ना आएगा भाई, कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये ना तो 3 से कटा, ना ही 9 से कटा। अब इसका चेक करें, चेक करो, पहले 3 का चेक करो। 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23 और 4 कितना होगा? 27, 27 होगा। 27 3 से कटता है कि नहीं? कटता है। 9 से कटता है कि नहीं? तो रिमाइंडर यहां भी 0, रिमाइंडर यहां भी 0। अरे आएगा नहीं आएगा? आएगा। समझ में आ गया? 3 और 9 क्लियर हो गया। अच्छा, इसका चेक करो। 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36, 36 3 से कटता है? कटता है। 9 से कटता है? अरे कटता है कि नहीं? तो रिमाइंडर यहां भी कितना आएगा? 0। यहां भी कितना आएगा? 0। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा? ठीक, समझ में आ गया? आ जाओ भाई। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये था तुम्हारा क्या चीज? अंकों का योग करके कैसे निकाले, है ना। पहले इसको इज्जत से नोट करो, उसके बाद हम आप लोग को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से नोट करिए। डेफिनेशन, अंकों का योग 3 और 9 से कटना चाहिए। परिभाषा यही है, 3 और 9 का सेम नियम है। हो गया क्लियर? अब देखो मेरा बात को ध्यान सुनो। जो बुक है ना, बुक वगैरह में आपका नियम यही रहता है कि अंकों का योग 3 और 9 से कटना चाहिए। तो हम लोग जोड़ जोड़ के देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लेकिन एक बात बताओ यार, क्या जोड़ जोड़ के बार बार देखते रहेंगे का कि संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं 9 से कटता है? एक तो तरीका होगा ना, तो देखो वो तरीका हमें बता सकते हैं तुम लोग को। आओ देख तो बताते हैं। ठीक है, हम लोग को जोड़ने का जरूरत नहीं, हम लोग बिना जोड़े भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो हम इसको 2 बार लिख रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि एक बार 3 बार के लिए भी लिख रहे हैं और एक बार 9 के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, देखो इसी को 2 बार लिख रहे हैं, 2 4 3 2 1 और 8। अब जरा ध्यान सुनो इधर, हम लोग बिना जोड़े भी बता सकते हैं कि कोई भी संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं, 9 से कट रहा है कि नहीं। चलो सबसे पहले 3 का देखते हैं। देखो अगर ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं पता करना है ना, तो वो संख्या को हटाओ जो 3 का पहाड़ा में आता है। वो अंक को हटाओ जो 3 का पहाड़ा में आता है। जो 3 का पहाड़ा में आता है उसको हटाते जाओ।
या तो सिंगल सिंगल भी हटा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है जो सिंगल सिंगल भी हटे, और ऐसा भी हो सकता है इसको जो दो को जोड़ जोड़ के भी हटे। जैसे देखो ये 3 हटा कि नहीं हटा, और कोई लगातार 3 से हट रहा है नहीं, लेकिन देखो 8 और 1 9, 3 से हटा कि नहीं हटा, अरे 3 का पहाड़ा में कटता है ना यार, तो हटाते जाओ। और देखो 4 और 2 6, हटा कि नहीं हटा, ये 2 बच गया ना, तो ये 2 बच गया, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटता है, तो शेषफल 2 ही ना आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, जोड़ने का जरूरत नहीं है। जैसे हम 9 का चेक करते हैं, 9 का चेक करना है तो 9 का पेयर हटाना है, डायरेक्ट कोई 9 दिख रहा है क्या, नहीं, तो बताओ 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 9 9 कट गया, बचा कितना 2। तो बताओ ये भी पूरा अगर ये कुछ भी नहीं बचता तो इसका मतलब वो पूरा 9 से कट जाता, लेकिन बच रहा है ना 2, इसका मतलब शेषफल कितना आ गया 2। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? तो जोड़ने का जरूरत नहीं है, खाली कटाते जाना है। देखो इसको भी लिखो 2 बार, 3 6 7 2 5 4, 3 का चेक करो, 3 गया, 6 गया, 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9, सब चल गया, इसका मतलब 3 से कट गया, 3 से कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर? 9 का चेक करो तो 9 हटाना है, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, खत्म, रिमाइंडर कितना आ गया 0। कितनो बड़ा संख्या रहे हम लोग आराम से कर सकते हैं। मान लो इतना बड़ा संख्या रहता तो तुम लोग जोड़ते रहते क्या उसे, खट 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 खट, वैसा नहीं जोड़ेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे। इसका बताओ, जैसे इसको भी हम 2 बार लिख रहे हैं, 9 7 2 1 8 5 4, बताओ 3 से कटता है कि नहीं, देखो ये 3 से कटा, 7 और 2 9, 3 से कटा, 8 और 1 9, 3 से कटा, 5 और 4 9, सब 3 से कटा, रिमाइंडर 0। 9 के लिए 9 निकालना है, 9 कटा, 7 और 2 9, 9 से कटता है, 8 और 1 9, 5 और 4 9, समझ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। समझ में आया? तो जो नियम है वो नियम रूल फॉलो नहीं करना, क्या करना है, काटने वाला सीन करना है। मिटा दे इसको, उतारोगे क्या, अरे क्या उतारोगे, काटने को क्या उतारोगे, इसको खोपड़ी में दिखाओ। हर चीज को देखो नहीं उतार सकते ना, बहुत सारा चीज को हम लोग को माइंड में भी क्या करना है, स्टोर करना है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक गंदा सा संख्या दे दें, 5 6 3 2 1 8 7 2 4 3 5 4 1 3 2 है भाई। अब बोले कि बताओ भाई ये संख्या 3 से कटता है कि नहीं है भाई, तो क्या जोड़ोगे, नहीं, हम लोग खतरनाक आदमी हैं। 6 कटा, 3 कटा, 2 और 1 3 कटा, 7 और 2 9 कटा, अरे कटा कि नहीं कटा, 5 और 4 9 कटा, 3 कटा, 3 कटा, 2 और 1 3 कटा, 8 और 4 12 3 से कटता है, बचा कितना 5, ये 5 गड़बड़वा दिया, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटता, तो शेषफल बचेगा नहीं बचेगा, तो बताओ शेषफल कितना आएगा, नहीं, अरे 3 से भाग देके शेषफल 5 कैसे आएगा, हमेशा जब किसी से भाग देते हो ना तो शेषफल उससे हमेशा छोटा आता है। तो तुम लोग बोलोगे सर 5 तो बच गया, मतलब शेषफल 5 आएगा, नहीं, दोबारा पहाड़ा पढ़ो, 3 का 3, शेषफल कितना आएगा 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया बोलिए 2। बोलो समझ में आया बात कि नहीं आया? अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई संख्या दे दे 6 3 2 8 7 5 4 1 3 8 2 7 3, बताओ ये 9 से कटता है कि नहीं, और अगर नहीं कटता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो बताओ 9 है तो 9 हटाना पड़ेगा, बताओ 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9 है भाई, और बताओ 7 और 2 9, और कुछ कटा नहीं, कोई बात नहीं कटा तो उसको जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 और 8 14, अरे 14 ना हुआ यार, 9 से कटता है क्या, नहीं, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 14 आएगा, नहीं, इसको दोबारा भाग दे दो तो कितना आएगा 9 का 9, कितना बचा 5, रिमाइंडर 5 ना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए 5। समझ में आ गया 3 और 9 का नियम? तो क्या 3 और 9 का नियम को जोड़ेंगे, नहीं, 3 है तो 3 3 का पेयर हटाएंगे, 9 है तो 9 9 का पेयर हटाएंगे, अगर पूरा हट गया तो रिमाइंडर 0, और अगर बच गया तो शेषफल उसी से निकाल लेंगे जो बचा है। समझ में आ रहा है? मिटा दें इसको, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे देखते हैं, बताओ किसका किसका सीखे, लाइन से बोलो, 2 4 8 16 32, 2 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, 4 के लिए क्या था, लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 8 के लिए क्या था, लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 16 के लिए क्या था, लास्ट का 4 अंक 16 से कटना चाहिए, ठीक है। फिर 5 25 125 625, 5 के लिए लास्ट का अंक 5 से कटना चाहिए,
25 के लिए लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए, 125 के लिए लास्ट का 3 अंक 125 से कटना चाहिए, और 625 के लिए लास्ट का 4 अंक 625 से कटना चाहिए। क्लियर हो गया? इसके बाद किसका? 3 और 9। 3 और 9 का डेफिनेशन बोलता है अंकों का योग 3 और 9 से कटना चाहिए, लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं जोड़ेंगे। हम लोग को 3 का करना है तो 3 का पेड़ हटाना है, 9 का करना है तो 9 का हटाना है। समझ में आ रहा है ना? बात क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बढ़े। क्या हुआ भाई? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लो, पूरा खत्म होने दो, पूरा खत्म होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आ जाओ इधर, अगला रूल देखते हैं। इधर देखो सब लोग, कहाँ रूल था यार? हाँ, 7, 11 और 13। किसका बोलो? 7, 11 और 13 है ना। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यार, है ना। बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, एग्जाम्पल याद नहीं है हमको। एग्जाम्पल समझाएंगे, ठीक है। 7, 11 और 13, और 7, 11 और 13 का नियम देखते हैं। तो इसको हम ना आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। समझाएं एग्जाम्पल से? नहीं समझाएं? 9, 3, 9, 6, 2, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 4, 0, 6, 7, 6, 3, 7, 2, ठीक है। तीसरा का एग्जाम्पल है 7, 9, 4, ठीक है। नहीं, इसको बाद में लिखते हैं। 1, 0, 2, 6, 3, 8, 9, ठीक है। और इधर देखो फोर्थ एग्जाम्पल है, ठीक है। चाहे पहले इसको कर लेते हैं। देखो अब देखो हमारे सामने ये दिया है 7, 11, 13 को इकट्ठा क्यों लिखें? क्योंकि तीनों का एक ही नियम होता है। जो 7 का नियम होता है वही 11 का नियम और वही 13 का। अच्छा, 7, 11, 13 कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। भुला गए प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या जिसका 2 फैक्टर होता है। 7, 11, 13 प्राइम नंबर है कि नहीं है? है। तुम बताओ 1 से लेके 50 तक कितना अभाज्य संख्या होता है? बताओ, डायरेक्ट बोलो। हाँ, बस इतने ही होता है। तुम बताओ 1 से लेके 200 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है? कैसे नहीं मालूम? पढ़ाए तो है ना। 1 से 100 तक 25 होता है, उसके बाद याद है। काहे नहीं याद है? उसमें बोले थे क्या नहीं याद करने के लिए? हम कितना होता है? और 1000 तक 168, ठीक है। चलो याद रखना। इधर देखो 7, 11, 13 है। 7, 11, 13 का हमको नियम पता करना है कि भैया ये संख्या 7 से कटता है कि नहीं। किससे पता करना है? 7 से कटता है कि नहीं, 11 से कटता है कि नहीं, और 13 से कटता है कि नहीं। पता कैसे चलेगा? मेरा बात को ध्यान सुनो, तीनों का एक ही नियम है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। पीछे से ना 3-3 का पेयर बनाओ। पीछे से क्या बनाओ? 3-3 का पेयर। ये 3 का पेयर बना कि नहीं बना? क्या इसका पेयर बन रहा है? क्योंकि तो 2 एगो है। तो भैया तीसरा बनाने के लिए सामने को 0 चिपका दो। क्या चिपका दो? 0। तो बताओ ये पेयर बना कि नहीं बना? तो 3-3 का क्या बनाना है? पेयर। बताओ ये 962 है कि नहीं है? और ये कितना है? 93। अब इसका क्या ले लो? डिफरेंस। इसका क्या ले लो? डिफरेंस। तो 962 में 93 घटाएंगे, कितना आएगा? घटाओ। अरे घटाने नहीं आता है, घटाओ जल्दी जल्दी। 962 में 93 घटाओ, कितना आएगा? हम लोग को पेयर लेना है। इधर से 3 का पेयर और इधर से 3 का पेयर, और इसका क्या ले लेना है? अंतर। तो घटाइए, कितना आएगा? तो 962 में कितना घटाना है? 93। जल्दी घटाइए, कितना आया? 869, 69। अरे आया कि नहीं आया? आया। देखो ये इतना बड़ा संख्या था कि नहीं था? इतना बड़ा संख्या इतना छोटा ना बन गया। अब हम लोग को इसी को चेक कर लेना है कि 7 से कट रहा है कि नहीं, 11 से कट रहा है कि नहीं, 13 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये संख्या 7, 11, 13 में से कट गया तो ये भी कट जाएगा, और अगर नहीं कटा तो रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर भी कहां से मिलेगा? यहीं से। इसका मतलब इतना बड़ा संख्या को हम छोटा बना दिए। बड़ा संख्या को चेक करने में दिक्कत है कि नहीं है? पहाड़ा पढ़ के भी, लेकिन छोटा संख्या तो आराम से कर सकते हैं। तो क्या करना है? पीछे से 3-3 का पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के बाद घटा देना है। घटाने के बाद ये संख्या छोटा बन गया। अब इसी को चेक कर लो, 7 से कट रहा है कि नहीं बताओ? तो भाग दे दो ना, बहुत खतरनाक भाग देते हैं हम लोग। दो 7 × 7 कितना बचा? 1, 16 हो गया। 7 × 7, 7 दूना 14, कितना बचा? 2, 29 हो गया। 28 होता तो कटता, लेकिन है कितना? 29। तो क्या ये कटा? रिमाइंडर कितना बचा? 1।
अरे बचा कि नहीं बचा? बचा ना, वैसे ही देंगे, इधर उधर भाग नहीं, मन मन में भाग दो सबको। 11 से बताओ, 11 सते 77, 77 और 3 कितना हो गया? 80, और उधर कितना बचा? 6, 6 और 3 9, कितना हो गया? 99। अरे 99 हुआ कि नहीं हुआ? 11 9 99, कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो कट रहा है भाई, नहीं समझे काका किए? देखो 11 सते 77, 77 में 3 जोड़ेंगे तो 80, और उधर कितना है? 6, तो 86 ना है ये। तो देखो 77 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80, लेकिन ये है कितना? 86, 6 एक्स्ट्रा है ना, 6 और 3 9, 9 और 9 99 हो गया, 11 9 99। देखो ये सब कैसे होगा? मन मन में कर सकते हो, प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप बार बार जोड़ घटाओ गुणा भाग मन मन में करोगे ना, तो बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन भी मन में हो जाएगा। हम लोग का ये दिमाग का स्टोरेज पावर बहुत ज़्यादा है, समझ में है ना, बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट बोल सकते हो। बाकी तो हैंग ना हो जाता है, इतना जल्दी हैंग नहीं होगा, भगवान बहुत खतरनाक स्टोरेज देके भेजा है हम लोग को, समझ में है ना। तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो बताओ ये 11 से कटा कि नहीं कटा? 13 से चेक करो, बताओ कितना आएगा? अब 13 का पहाड़ा जानेंगे तब ना, हैं? बताओ कितना आएगा? 13 छक 78, 13 छक 78, 78 और 2 80, और यहाँ कितना है? 6, 8 हुआ कि नहीं हुआ? 89 ना होगा क्या? 89 कटता है 13 से? 13 छक 78, 13 सते 91 हो जाता है, 13 सते 91, मतलब ये 13 से नहीं ना कटता है भाई। तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? ये 89 बचा था ना, तो 13 छक 78 कितना आएगा? कितना आएगा? 11। तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए? 11। समझ में आया कैसे किए? तो कोई भी संख्या 7 11 13 के लिए क्या करें? कुछ नहीं, 3 का पेयर बनाओ, डिफरेंस लो, छोटा संख्या उसी को चेक कर लो। कटा तो रिमाइंडर 0, नहीं कटा तो रिमाइंडर वहीं से निकाल लो। नहीं समझे? इसका बताओ। अब इधर देखो, यहां पे थोड़ा लोचा हो जाएगा। लोचा क्या होगा कि देखो 3 का पेयर यहां बना, 3 का पेयर यहां बना, इसको सामने चिपका के यहां भी ना 3 का पेयर बना। अरे बना कि नहीं बना? सर 2 को बना था तो घटा दिए थे, अब 3 को बना, आप क्या करेंगे बताइए? तो ध्यान सुनो, अल्टरनेट को जोड़ना है फिर घटाना है। कहने का मतलब जब भी 2 से ज्यादा पेयर बनेगा ना, जब भी 2 से ज्यादा पेयर बनेगा तो उसमें एक को इससे जोड़ो, एक छोड़ के जोड़ना है, इससे इसको जोड़ो, उसके बाद जो बचा उससे इसको क्या करो? घटाओ, क्योंकि बड़ा संख्या ना है यार। नहीं समझ रहे हो? जब भी 2 से ज्यादा पेयर बनेगा तो अल्टरनेट समझते हो ना? अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, एक छोड़ के जोड़ते जाना है और बाकी को क्या करना है? घटाते जाना है। तो बताओ ये किससे जुड़ेगा? 40 से। तो 372 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 412। अरे आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ये आ गया 412, और ये कितना है? 676। अरे इसको घटाएंगे नहीं घटाएंगे? घटाएंगे ना। तो बताओ कितना आएगा? तो 6 में 2 गया 4, यहाँ 7 में 1 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा भाई? 6 में 4 गया 2। इसी को ना चेक कर लेंगे। कहाँ इतना बड़ा नंबर था, ये सवाल इतना छोटा बन गया। अब इसको तो चेक करना बहुत आसान है, चेक कर लो इसी से। बताओ ये 7 11 13, चेक करो जल्दी जल्दी। 7 11 13, बताइए ये 7 से कटेगा तो 7 तिया 21, कितना बचा? 5। 54 नहीं कटता है, 7 8 56 ना हो जाता है, ये तो 54 आ रहा है, तो ये 7 से कटेगा क्या? नहीं। तो रिमाइंडर ना बचेगा, बताओ कितना आएगा? 5 आएगा। देख लेना, हम तुम लोग पे भरोसा कर रहे हैं, वैसे हम भरोसा करते नहीं हैं, फिर भी कर ले रहे हैं। 5 आएगा। क्लियर हो रहा है भाई? इधर बताओ, क्या ये 11 से कटेगा? 11 दूना 22, 4 11 चौके 44, 11 से कटा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। आएगा नहीं आएगा? 13 से बताइए क्या इरादा है? नहीं कट रहा है। 13 दूना 26, तो 4 बच गया कि नहीं बच गया? इसका मतलब 13 से नहीं कटा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसको करके दिखाओ जल्दी से, करके दिखाइए जल्दी से। अरे नीचे आ रहा है यार, कट जा रहा है क्या नीचे? आ रहा है ना?
बताओ भाई क्या हुआ, कुछ हुआ इसमें? 3 का पेयर बनाओ, ये बना, ये बना, एक छूटा कि नहीं छूटा? 2 जीरो चिपका के इसको भी ना बनाएंगे, तो बताओ ये और ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो 389 में एक जोड़ेंगे तो 390 हो जाएगा, नहीं होगा? और 390 में कितना घटाएंगे? 26। अरे 026 ना है, 026 मतलब 26, 10 में 6 गया कितना बचा? 4, 8 में 2 गया कितना बचा? 6, और यहाँ कितना बचा? 3। इसी को चेक कर लो, है भाई? 7, 11 और 13, बताओ 7 से कटता है ये? पक्का? चलो 7 से कटता है, 11 से नहीं, 13 से नहीं कटता है। 13 दूना 26, 10, 104 कटता है ना? कितना बार में? हाँ चलो ठीक, कट रहा है। क्लियर? इसका रिमाइंडर बताओ जल्दी से। 11 से 11 का रिमाइंडर कितना आएगा? 11 तिया 33, 3 बचा, 34 हो गया, 11 तिया 33, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा ना? चलो वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया? और एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी तक तो खाली इसी से ना, अभी और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्लियर कर लोगे, हमको पता है। यहाँ तक छाप लो जल्दी जल्दी, छाप लिए? एग्जाम्पल छाप लो भाई। 7, 11, 13, कोई डाउट नहीं ना है? तुमको दोबारा पढ़े, तुमको क्या डाउट आएगा? तुमको डाउट आएगा ना तो उठा के फेंक देंगे बाहर। हो गया? तो ये सब हो गया। अभी और 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग चेक करके बताओगे, ठीक है? 7, 11, 13 का मिटा दिया जाए। थोड़ा सा मशीन टाइप एकदम स्पीड, हाथ का ग्रीसिंग करके आना, सर्विसिंग। थोड़ा स्पीड में मेरे ज़्यादा लिखना पड़ता है मेरा क्लास में, खट 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 लिखना एकदम जल्दी। जो स्लो लिखता है वो फोटो खींच लेना भाई, शॉर्टकट हो बता दे रहे हैं। घर में आराम से लिखते रहना, ठुकुर 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 का कैसा लिखना? हाँ वैसे लिखना। हाँ एगो चीज़ हम बता देते हैं, मेरा एगो डिस्क्लेमर दे रहे हैं मेरा क्लास से पहले। हम पढ़ाने वाला इंसान पढ़ाते तो हैं, लेकिन मेरा मुंह से कभी कभी ऐसा वर्ड निकल जाता है, कभी साला निकल जाए कभी, तो प्लीज़ जज्बाती ना हो, है ना? मेरा मतलब है भाई हम कुछ भी करके अगला को कॉन्सेप्ट सिखा दें, बस मेरा काम क्या है? कॉन्सेप्ट सिखाना। अब हम किसनों करके सिखाएं? तुम लोग को सीखने आए हो यहाँ पे, है ना? ठीक है, हम लोग का काम है गणित पढ़ना। गणित का जो हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट है ना, उसको आसानी से क्या करना? सीख लेना। उसको सीख लेंगे, कहानी खत्म, है ना? बहुत लोग थोड़ा सा उन लोगों को लग जाता है, दिल पे लग जाता है, सर ऐसा ऐसा बोलते हैं करके, है ना? तो हम डिस्क्लेमर पहले ही दे दे रहे हैं, ठीक है? और अगर ऐसा कुछ लगे तो फिर बोलना, हम आप करके पढ़ाएंगे। आपको समझ में आया तो ऐसा हम फिर नहीं पढ़ा सकते हैं अच्छा से, याद रखना। आप बोलते बोलते फिर गड़बड़ा जाता है मेरा। क्लियर? क्या हुआ भाई? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, लड़का लोगों को क्या दिक्कत है, लड़की लोगों को दिक्कत रहता है। हाँ नहीं सुने हो? हाँ नहीं, नया लोग को बोल रहे हैं। चलिए देखिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप लोग चेक करके बताओ। 11200 644, बताइए 7, 11, 13 का बताइए, चेक करके जल्दी जल्दी फटाफट। 5922 45724 111 333 222 111 333 222 5 4067। ये वाला क्वेश्चन करा है क्या? देखो तो 63 4067 ये वाला करा है क्वेश्चन? ये वाला एग्जाम्पल दिए है लास्ट वाला? नहीं दिए क्या? दे दिए ये वाला एग्जाम्पल? भारी मिस्टेक हो गया यार, नहीं भारी मिस्टेक हो गया ये तो। चलो ठीक है, करके दिखाओ जल्दी से। इतने को करो ना यार, बाकी तो सीखे गए हो, क्या दिक्कत है?
रिमाइंडर के साथ लिखिएगा, है ना, शेषफल भी साथ साथ में लिखना, क्योंकि हम लोग का जस्ट अगला टॉपिक पता है क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, तो उसमें शेषफल निकालने सीखेंगे, इसीलिए शेषफल के साथ निकालना। हो गया? बताइए इसका क्या ख्याल है? 3 पेयर जीरो चिपका है ये, बताओ इससे ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? 644 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा? 655। अरे आएगा नहीं आएगा? 655 में से कितना घटाना है? 200। 655 में 200 घटाओ कितना आएगा? हैं? 455। इसी को ना चेक कर लेंगे, 7 से कटता है कि नहीं, 11 से कटता है कि नहीं, 13 से कटता है कि नहीं। बताओ 7 से कटता है? कटता है भाई। चलो कितना बार में? 7 छक 42, कितना बचा? 3, 7 बचे 35। 7 से कटा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। 11 से बताओ, 11 चौके 44, 1 बचा ना, यहाँ पे तो 15 हो जाएगा। नहीं कटता है, कटता है क्या? तो बताओ रिमाइंडर आएगा ना? कितना रिमाइंडर आएगा? समझ में आ रहा है? 4 आएगा। 11 चौके 44, 1 हुआ, 15 हो गया, 11 का 11, कितना आ गया? 4, रिमाइंडर 4 आएगा। इसका बताइए 13 के लिए क्या ख्याल है? 13 तिया 39, कितना बचा? 6, 13 पचे 65, 13 से भी कट गया भाई, रिमाइंडर 0। क्लियर बा कि नहीं क्लियर बा? इसका बताइए 3 का पेयर 2 जीरो चिपका है ये, इसमें तो डायरेक्ट घटाना ही है। अरे इसमें डायरेक्ट घटाओगे ना कि नहीं घटाओगे? क्यों? क्योंकि हम कब बोले थे जोड़ना है? जब 2 से ज्यादा पेयर बनेगा तो अल्टरनेट पेयर को क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट 2 को पेयर बना है, तो 922 में से 5 घटा दो तो बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 917। 917 को ही ना चेक कर लेते हैं। बताइए 7 से कटता है कि नहीं? कटता है पक्का? चलो रिमाइंडर 0, भरोसा कर लेते हैं तुम लोग के ऊपर। 11 से बताइए, 11 × 88, कितना बचा? 3, 37 हो गया, नहीं ना कटेगा? तो 11 से नहीं कटता है, लेकिन 33 होता तो कट जाता, लेकिन है कितना? 37। कितना एक्स्ट्रा है? 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए? 4। नहीं आएगा? बताइए 13 के लिए बताओ, 13 7 91, कटा ही नहीं, रिमाइंडर 7 बच गया, है ना? रिमाइंडर कितना बच गया? 7। इसको करके दिखाओ। इसमें बताओ 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर, अल्टरनेट प्लेस जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना भाई? बताओ 222 में से 111 जोड़ेंगे तो 333 आएगा? नहीं आएगा? 222 में 111 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 333। अब बताइए 333 में ये 333 घटेगा नहीं घटेगा? 333 घटेगा तो कितना आएगा? 0 0 0। और मजे का बात यह है ना कि 0 सबका पहाड़ा में आता है। 11 का पहाड़ा में भी आता है मतलब 11 से भी कटेगा, 13 का पहाड़ा में भी आता है मतलब 13 से भी कटेगा, 7 का पहाड़ा में आता है मतलब 7 से भी कटेगा। मतलब ये 7 11 13 तीनों से कटेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो हम आप लोगों को कहां तक सिखा दिए? 2 4 8 16 32, 5 25 125 625, 3 9 7 11 13, खत्म। समझ में आ रहा है ना? खत्म हो गया क्या विभाज्यता का नियम? नहीं हुआ है। 2 4 नियम और बचा हुआ, हम कल का क्लास में सिखाएंगे। तो आप लोगों का क्या क्या है, इसको रिवाइज करके आना, समझ में आ रहा है ना? और बाकी मस्ती करना। थैंक यू वेरी मच। बंद कर दो भाई इसको।